अभी ये जो वजूद ज़ान है मेरे देश में, ये वजूद ज़ान जो अलॉट हुआ है, जो अल्लाह पाक की रहमत से आज की डेट में है, इज़ अराउंड 54%। अच्छा, इसमें हमारे आगे कुछ इश्यूज चल रहे हैं। आप अपने अंदर झांक के देखें, अपना हम गिरबान में जाके गौर से देखें। आई हैव बिन HOD फॉर सम टाइम, आई हैव बिन टीचिंग MSc PhD क्लासेस को, मेरा यूनिवर्सिटी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहा है चीज़ों। सच्ची बात है, आप सारे अपने आप से सवाल कीजिएगा। मैं अपने जेंडर को मुखातब हूँ, मर्दों को, पॉलिसी मेकर्स को, लोगों को, क्या हम इस 54% से पूरी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं नेचुरल प्रोडक्टिविटी में, नेचुरल परफॉर्मेंस में, ज़िंदगी की इस दौड़ में? या हमने इनको सिर्फ कपड़े धोने पे लगाया हुआ है, या जानवरों का गन साफ करने पे लगाया हुआ है, या मर्द के साथ सारा दिन काम करने पे लगाया हुआ है, तलीम मना की हुई है, या हम इनको इस डर से कॉलेजों स्कूलों में नहीं भेज रहे? ज़रा गौर कीजिएगा, शहरों से हट के दूर दराज के गाँव में भी देखिए। मैंने बेटियों को बाप के साथ उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा चारा और वज़न उठाते ले जाते हुए गाँव में देखा, काम करते। उतने बेटे नहीं करते जितना करते। पहली बात तो मैं इस पर यह करूँगा कि जिन दोस्तों को मैं अपने हम उम्र और छोटों से कह रहा हूँ, बड़े तो ही काबिल एहतराम, मैं हमेशा कहता हूँ सलाम है, और आप मेरे ख्यालात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। जिन लोगों को अल्लाह पाक ने बच्चों से नवाजा है और उनको अल्लाह पाक ने ऐसी नेमत उज़्मा दी है जो कि नायाब है, लेकिन मेरे देश में अभी भी गाँव में, शहरों से, छोटे शहरों में या दूर दराज गाँव के इलाके, रिमोट एरिया, बेटी की पैदाइश को इतना मुस्कुराहट के साथ वेलकम नहीं किया जाता। मैं सच्ची बात कह, मुझे अपना वाक़या याद आ जाता है जब भी हंसता हूँ मैं अक्सर। मेरी जब शादी हुई तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मुझे पहले बेटी देना, क्योंकि मैंने बुज़ुर्गों से सुना था बेटी आती है तो 7 रहमतें लेके आती। तो अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी। तो फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, जब दोबारा अल्लाह पाक ने रहमतें फरमाई तो मैंने फिर अल्लाह पाक से कहा, या अल्लाह एक और बेटी दें, ताकि मेरी बेटी अकेली ना हो, ये 2 फ्रेंड्स हों, इकट्ठी हों और इनकी इकट्ठी परवरिश हो। तो अल्लाह पाक ने मुझे जब पहली बेटी से नवाजा, मैं मेजर था उस वक्त, तो आई रिमेंबर कि मैं सरगोदा कैंट में था, CMA सरगोदा में था, छोटा स्टेशन था, छोटा कैंट था। तो मैंने पूरे कैंट में खोया बांटा। ये कोई अल्लाह ना करे खुद नुमाई नहीं है, ये मैं सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ। तो सबको ब्यूटीफुल पैकिंग, मैं लोगों के, अपने ऑफिसर्स के, कुलीग्स के घरों में गया, बड़ी देखा, मैं कि अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, मुझे साहिब औलाद किया, और वो पहली बेटी दी है 7 रहमतें। तो मैं भी घर में छोटा हूँ और मेरी बेगम भी सबसे छोटी हैं घर में। तो मेरी वालदा साहबा और मेरी यानी बेगम की वालदा साहबा दोनों ही एक वक्त में इकट्ठी थी घर में। दोनों का बड़ा प्यार था, आप सुन के हैरान रहेंगे कि इन दोनों समदन्स का बहुत प्यार था। शायद इनका छोटा बेटा और छोटी बेटी थी, तो दोनों आके बड़ी हमारी केयर शेयर कर रहे थे। तो एक दिन मैं शाम को उठा तो मेरी माँ खाला को कह रही, यानी मेरी सास को, कहती हैं ये दोनों दौड़ दौड़ के मिठाइयाँ तकसीम करी जा रहे हैं, इनको रोकेगा कौन, बेटी हुई है। यानी दे वर फीलिंग अ बिट कंसर्न्ड और सैड कि हमारी बेटी या बेटे को पहली बेटी मिली है। अच्छा, तो खाला भी अक्सर माथा चूम के, मेरी माँ माथा चूम के, मेरा पुत्र छोटा जाए, तो ये तो अक्सर मेरी माँ कहती थी इसकी बेटी इसकी छोटी बहन लगनी है, जो आज डॉक्टर रिबा है और नेवल अफसर से उसकी शादी हो गई, खुद एक बेटी की माँ है माशाल्लाह। तो मैंने दोनों के जब सुना सरगोशियों में, तो वो दोनों माएँ, यानी मेरी माँ और बेगम साहबा की माँ, दोनों हम छोटे थे, उनका अपना अपना प्यार था। तो पहला तो सीन मैं वो नहीं भूलता कि जब बेटी का सुना मेरी वालदा ने तो मेरे माथा चूमा, लेकिन साथ ही कहा ये बेटी अल्लाह दी है छोटी बहनों की तरह, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह बेटा भी देगा। जिस लहजे में उन्होंने कहा मेरा निक्का जहा पुत्र, छोटा पुत्र, तो उसमें ना मोहब्बत और वो प्यार थी। और एक सॉरी बात मैं दिल से कह रहा हूँ कि एक अनवेलकमिंग सा था। और खाला जी भी कोई नहीं, अल्लाह ताला बेटा भी देगा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बेटी का माथा जो। तो मैंने अपनी वाइफ से अकेले में कहा, मैं कहा ये ना इस पार्टी को ना सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ, आपसे परसों स्टोरी आ गई कि मैंने कहा इस पार्टी को ना मेरा और तुम्हारा ये खोया शोया बांटना को इतना दिल को लग नहीं रहा। तो सरगोदा की मिठाई बड़ी मशहूर थी, मैंने बड़ी प्रेजेंटेबल शेप में ऊपर नाम लिख के बड़े शौक़ से कराई। तो मैंने, वो कहती है बाकी मैंने भी फील किया। तो मैंने अगले दिन दोनों को बिठाया, मैंने कहा ये आप परेशान हैं, ये खोया मिठाइयाँ बांट रहे हूँ और आपने कमेंट दिया है कि कौन सा बेटा हुआ है इतनी मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो मैं कहा माँ ये ना, दोनों बैठी थी, माँ ये तो 7 रहमतें आई हैं, मुझे नहीं पता मेरा कौन कौन सा नसीब खुलेगा, और मैं तो अल्लाह से मांग के लिए। तो वो फिर हंस पड़ी और बेचारी चुप हो गई, लेकिन मैं उनकी आंखों में और कभी कभी फील करता था कि उनके है।
तो अल्लाह ने साल बाद, उनको तो नहीं पता, मैंने अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह मुझे एक और बेटी दे, मेरी दोनों बेटियां सहेलियां हों, ये लोनलीनेस फील ना करें। ऑल्दो साथ ही जब दूसरी दी तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे हिम्मत है, मैं इनको डॉक्टर बनाऊँगा, MBBS डॉक्टर, तो अल्लाह ने आज बना दिया। तो दूसरी बेटी वो डॉक्टर साहब आजकल मेजर साहब की वाइफ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी हाई अचीवर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब वो पैदा हुई तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो मैंने कहा मैंने बड़ी बेटी की और ठीक साल बाद पैदा हुई, अल्लाह ने भेज दिया उसको, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो आई तो मैंने उस वही चीज़, वही पैटर्न अगला साल उसी तरह सरगोदा में रखा। तो मैंने फिर इन दो ही वालदा साहिबान के कमेंट सुने, तो ये अलहदा एक दूसरे को कह रही थी थोड़े दिनों बाद, कहते हैं ये इसको कौन रोके, अभी ये दूसरी के आने पे ज़्यादा मिठाई, उसी तरह भी अभी पिछली उनका वो नहीं। तो फिर भी मैं हंसता रहता था उनको, और मैंने फिर उनको बिठाया और बताया, मैं क्या देखिएगा अभी अल्लाह ताला बेटे भी देगा, इंशाल्लाह देगा। तो जो बात इधर से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये 7 रहमतें हैं, जिनकी सिर्फ बेटियाँ हैं, वो अल्लाह का ज़्यादा शुक्र करें। अल्लाह ने उनका घर रहमतों से भर दिया, अल्लाह उनको किसी का मुताज नहीं करेगा। मैं अपने साथ वालों को और साहब औलाद जितने जो जिनकी सिर्फ बेटियां, पहले उनसे मुखातब हूँ, यू आर लकी पीपल। मैंने कभी सिर्फ बेटियों वाले बंदे को माड़ा नहीं देखा, तगड़ा अच्छे लोग हैं, इनका रहन सहन अच्छा, इनका चलना अच्छा। अल्लाह के नबी की हदीस शरीफ है, जिसने 2 बहनों या बेटियों की इस तरह परवरिश की, इस्लामी तरीके से उनकी शादी तक की, तो उसको जन्नती होने की ज़मानत है, जन्नती होने की गारंटी है। मफहूम बता रहा हूँ, कमी बेची अल्लाह मुझे माफ़, बहुत ऊंचा मर्तबा है जो औरत ज़ात को, बेटी को या बहन को पाल के उसकी शादी करे। यानी दुनियावी तो है ही है, इस्लामी भी है कि जन्नत की बिशारत दी गई।